Welcome, dear students. Today we are going to deal with one more topic of the respiration, that is glycolysis. Glycolysis actually consists of the two words. One is glyco, that represents the glucose, and second is lysis, that represents the breakdown. So in this lecture, we are going to study how the respiratory substrate, that is the glucose, undergoes breakdown inside the cells. This glycolysis, as I have told you, it consists of two words. First one is glyco, that represents the glucose, and second word here is lysis, that is breakdown. How the breakdown of glucose occurs, this complete process is known as glycolysis, and it is regarded as common step for both aerobic as well as anaerobic respiration. क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस की बुनियाद पे दो टाइप्स के रेस्पिरेशंस है. एक है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी हमारे पास है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक होगी या एनाएरोबिक होगी, इन दोनों के लिए एक कॉमन पाथवे होता है, एक कॉमन स्टेप होता है. दैट स्टेप इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस. यू हैव टू रिमेंबर दैट glycolysis, although being the common step for both aerobic and anaerobic respiration, but itself it does not utilize any oxygen molecule. खुद जो glycolysis है, खुद ये यहाँ पे anaerobic है. It occurs without utilizing the oxygen. Molecular oxygen इसमें खुद यहाँ पे यूज नहीं होता है. जो अक्सर बेशतर नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है रिगार्डिंग द ग्लाइकोलिसिस, दैट इज इट इज ऑकरेंस. व्हाई डज इट ऑकर? यहां पे मैं बताना चाहूंगा, जो ग्लाइकोलिसिस की ऑकरेंस है ये साइटोसोल में होती है. इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स. ये सेल के साइटोप्लाज्म में होगी. चाहे हमारे पास प्रोकैरियोट्स की हम बात करेंगे या यूकैरियोट्स की हम बात करेंगे, मतलब बैक्टीरिया में अगर हम देखेंगे या एनिमल सेल्स में हम देखेंगे या प्लांट सेल्स में हम देखेंगे, जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट होती है, एक कंप्लीट प्रोसेस होती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. इट अकर्स इन बोथ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. रिमेंबर दिस पॉइंट. One more point regarding the glycolysis is that the end product of glycolysis, जब ग्लूकोज ब्रेक होता है, ग्लूकोज ब्रेक होने के बाद हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, यहां से क्या रिलीज होता है. वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुविक एसिड, a 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट, जिसको हम नाम दे सकते हैं पायरुविक एसिड. याद रखिए यहां पे फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विच इज हैविंग 6 कार्बन्स, द एंड प्रोडक्ट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहां पे रिलीज करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स यहां पे लिबरेट होते हैं. और ये जो ग्लाइकोलिसिस है, इसका पाथवे सबसे पहले 3 साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया, जिनका नाम था एम्बिडन, मायरहॉफ एंड परनॉस. On the basis of these 3 scientists who worked out the path of glycolysis, this pathway is also called as EMP pathway.
एम्बिडन-मायर-हॉफ पाथवे और एम्बिडन-मायर-हॉफ-परनॉस पाथवे। और ये जो ग्लाइकोलिसिस होती है ये कंप्लीट होती है 2 स्टेज में, ऑल्दो इट ऑकर्स इन 9 स्टेप्स, लेकिन इसके 2 फेजेस होते हैं। जो पहला फेज होता है यहां पे फर्स्ट फेज, उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, दैट इज द एनर्जी स्पेंडिंग फेज। और दूसरा फेज जो इसमें आएगा उसमें एनर्जी रिलीज हो जाएगी, दैट इज द एनर्जी लिबरेटिंग फेज, पे ऑफ फेज जिसको हम नाम दे सकते हैं। सो ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन 2 फेजेस। पहला फेज जो इसका है दैट इज रिकॉर्डेड एज एनर्जी स्पेंडिंग फेज। एनर्जी स्पेंडिंग फेज इज कॉल्ड एज एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। मतलब इन दिस फेज एनर्जी यहां से हमको देनी पड़ती है। ऑल्दो रेस्पिरेशन हम डिफाइन करते हैं एज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड बाय मींस ऑफ एंजाइम्स, जिसमें एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी ताकि उस एनर्जी से हम कोई भी काम करें। लेकिन इससे एनर्जी हासिल करने के लिए पहले हमें उसको यहां से एनर्जी देनी पड़ती है। उस स्टेज को हम नाम देते हैं एनर्जी स्पेंडिंग फेज और एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। ये याद रखिएगा। ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन 2 phases. One is called as energy spending phase और एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, जिसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है। और दूसरा जो फेज इसका आएगा उसको हम नाम देते हैं एनर्जी रिलीजिंग फेज। वो फेज जिसमें एनर्जी लिबरेट हो जाएगी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पे ऑफ phase. Now we will go through the various steps that occur in the whole process of glycolysis. इसमें कौन कौन से स्टेप यहां पे होता है, इसमें फास्फोराइलेशन कहां पे होती है, इसमें आइसोमेराइजेशन कहां पे होती है, इसमें डिहाइड्रोजनेशन कहां पे होती है। ये सारे स्टेप्स हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। और इसमें खास चीज का जो ख्याल रखना है, लास्ट पे हमें काउंट करना होगा कि एक ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होने के बाद हमारे पास एटीपी कितने बन गए, हमारे पास NADH2 मॉलिक्यूल्स कितने बन गए, इस चीज का हमें यहां पे ख्याल रखना है।